हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम टर्मिनोलॉजीज डील करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग जब हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजीज पढ़ना। टर्मिनोलॉजीज आपको थ्रू आउट साइकेट्री हेल्प करेंगी। जब भी आपको कोई भी डिसऑर्डर पढ़ना है या कोई भी टर्म्स आ रहे हैं वो आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि हम एक साथ इन टर्मिनोलॉजीज को डील कर रहे हैं और हम इसे अल्फाबेटिकली डील कर रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो में मैंने ए स्टार्ट किया था और आज नेक्स्ट 5 जो ए से आने वाले टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने कुछ 5 टर्म्स लिख दिए हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है एब रिएक्शन। ठीक है, एब रिएक्शन। अब ये क्या होता है? ओके, it is the expression and emotional release of repressed emotions by reliving a past traumatic experience, usually during psychotherapy. Okay, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पास्ट में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, किसी का भी, किसी भी इंडिविजुअल का एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उनकी जो आगे वाली लाइफ है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल चल रही है, या तो वो बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं या तो उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें कोई सीवियर मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, मेंटल इलनेस हो रही है। उस चीज को ट्रीट करने के लिए ये एक थेरेपी है, या फिर एक आप बोल सकते हो कि एक ये फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं, एब रिएक्शन। एब रिएक्शन यूजुअली साइकोथेरेपी में जब हम थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं किसी भी पेशेंट को, तब एब रिएक्शन यूज होता है। किसी भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को बार बार याद दिलाना या फिर उसे बार बार जीना, सो दैट वो चीजें थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो जाए। जैसे बोलते हैं कि कभी कभी कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आप जितना बात करोगे उसके बारे में उतना ही उससे आपका डर खत्म होता जाता है। वैसे ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं एब रिएक्शन में, और साइकोथेरेपी की हेल्प से हम पेशेंट को बार बार उस चीज को याद करने की कोशिश करवाते हैं। अगेन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस माहौल में हो रहा है। ठीक है, जब भी हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं तो वो स्पेशलाइज्ड पर्सन दे रहा है, और वो स्पेशलाइज्ड पर्सन को पता है कि हमें ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को कैसे याद दिलवाना है। ठीक है, अगेन ये सभी को नहीं करना चाहिए, जो अनएक्सपीरियंस है उन्हें नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ही करना चाहिए। ओके, तो ये था एब रिएक्शन, मतलब टू रीलिव योर पास्ट और योर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस सो दैट आप उससे ओवरकम कर पाए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब ये क्या है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट दैट आर नॉट टाइड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट और कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। अब ये आपको पता लग रहा होगा। अगर मैं इसको इजीली समझाऊं तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है कि आपकी इमेजिनेशन, कि आप क्या इमेजिन कर सकते हो और विदाउट कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस या फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट के वो चीजें इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, आपको मैंने एक बिल्डिंग बनाने के लिए बोल दिया, आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो आप इमेजिन करना शुरू कर दोगे ना कि मेरी बिल्डिंग ऐसी दिखेगी। आपके पास कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, आपके पास कोई कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल आप इमेजिन करना शुरू कर दोगे। ये सारी चीजें, जैसे हम लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ज्यादा यूज होता है। आप इमेजिन करते हो, आपकी इमेजिनेशन से आप आंसर देते हो, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट आता है अपैथी। ठीक है, अपैथी। ओके, इसका क्या मतलब होता है? लैक ऑफ फीलिंग और इमोशंस। मतलब इसमें जो भी पर्सन है उसको कोई फीलिंग फील नहीं होती है, उसको कोई भी फीलिंग महसूस नहीं हो रहा है, उसके पास कोई इमोशन बच नहीं गया है। ठीक है, तो मतलब बहुत कोई अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देना। जैसे इमोशंस की अगर मैं बात करूं तो गुस्सा या फिर हंसी या फिर अपसेट होना, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग इमोशंस है। और यहाँ क्या होता है अपैथी में, वो ये इमोशंस वो अच्छे से शो नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग जो है वो शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, वो मतलब बहुत ज्यादा उनमें कमी हो जाती है इस चीज की, उसको हम अपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एडिक्शन। ओके, ये टर्म तो ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा, एडिक्शन।
तो किसी भी चीज पे स्ट्रांगली डिपेंडेंट होना इज नोन एज एडिक्शन। अगर आप इन शॉर्ट बोलेंगे तो इन शॉर्ट में आप एक लाइन में ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एडिक्शन का मतलब होता है स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन समथिंग। दैट समथिंग कुड बी एनीथिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ ड्रग की बात कर रहे हैं। ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर कोई पर्सन हो गया, या कोई ऑब्जेक्ट हो गया। एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, ओके। अब डेफिनेशन देखते हैं, एडिक्शन का डेफिनेशन क्या है। नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर डूइंग, टेकिंग और यूजिंग समथिंग, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे, डूइंग, टेकिंग और यूजिंग समथिंग टू द पॉइंट वेयर इट कुड बी हार्मफुल टू यू, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज इतनी एक्सेस में यूज करना, या फिर कोई भी चीज इतनी एक्सेस में करना कि उससे आपको पता ही नहीं चल रहा है कि उससे आपको हार्म हो रहा है, ठीक है। मतलब वो आपके लिए हार्मफुल है और आप जानते हुए या ना जानते हुए भी आप वो चीज करते जा रहे हो, दैट इज एडिक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक टर्म, दैट इज एजिटेशन। अब आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, एक तो इरिटेटेड हम बहुत यूज करते हैं, दूसरा हम एजिटेटेड बहुत यूज करते हैं कि आई डोंट नो व्हाई, मतलब एक वो पर्सन एजिटेटेड था, ठीक है। तो ये जो टर्म है एजिटेटेड, उसका क्या मतलब होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस, अनईज और मेंटल डिस्ट्रेस, ऑफन accompanied by irritability and physical tension, ठीक है। मतलब ये एक अजीब सा स्टेट है, ठीक है। मतलब जिसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है, आपको रेस्टलेसनेस हो रही होती है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बहुत डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो, एंड फॉर नो रीजन। आपको नहीं पता होता कि वो रीजन क्या है एग्जैक्ट, कि जिसकी वजह से आपको ये अजीब सी फीलिंग आ रही है। और उसकी वजह से आपसे अगर कोई भी अच्छे से बात भी कर रहा है, या फिर कोई अपना काम भी कर रहा है, आप इरिटेट होना शुरू हो जाते, आपके अंदर जो इरिटेबिलिटी है वो देखी जाती है, आप हर एक छोटी छोटी बातों पे चिढ़ के बोल देते हो, दैट इज एजिटेशन, ठीक है। ओके, तो ये था एजिटेशन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आज हमने जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी वो है एब्रिएक्शन, जो कि हम साइकोथेरेपीज में यूज करके किसी भी पेशेंट का पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या फिर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो भी है उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ये थेरेपीज में यूज होता है, दैट इज एब्रिएक्शन। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है विदाउट एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट या कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, कि आप कितना अच्छा जवाब दे सकते हैं, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ओके। मतलब आपके लॉजिक्स और रीजनिंग कितने प्रॉपर है। नेक्स्ट आता है अपैथी, दैट इज लैक ऑफ फीलिंग और इमोशंस। देन एडिक्शन, एडिक्शन इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन समथिंग, और आपको नहीं पता लगता कि वो कब आपके लिए हार्मफुल बनना शुरू हो जाता है। एंड लास्ट है एजिटेशन, ये एक रेस्टलेसनेस स्टेट है जिसमें आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, अनईजी फील होता है, और आप बहुत जल्दी चिढ़ जाते हो छोटी छोटी बातों पे। तो ये थे आज के हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5A से आने वाले टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।